Hello students, welcome all of you in the today's debrief session। तो आज के debrief सेशन में हम 10th सोशल साइंस का जो जियोग्राफी पार्ट है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्स, उसके अंदर हम सोयल रिसोर्स के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। और आज हम सोयल एज ए रिसोर्स एंड सोयल टाइप्स पे चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल टाइप पे जाने से पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ सॉइल, क्या है मिट्टी। सॉइल मिट्टी होती है। तो सॉइल इज़ द अपर मोस्ट ग्रेनी लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेदर्ड रॉक्स, मिनरल्स, वाटर एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो सॉइल जो है धरती की जो अपर लेयर है उसके ऊपर एक पार्ट होता है, एक भुरभुरा मिट्टी होती है। इसके अंदर विदर्ड रॉक यानी कि टूटी हुई रॉक्स के कण, मिनरल्स, पानी और ऑर्गेनिक मैटर होता है। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब है कि जो फ्लोरा और फौना का रिमेन है वो इसमें होता है। तो ये इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि ये वेजिटेशन को सपोर्ट करती है। डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो जिंदा जीव हैं, वो उस वेजिटेशन पर डिपेंड करते हैं। तो एक तरह से वो मिट्टी पर डिपेंड करते हैं। और जो मिट्टी होती है पानी को ऑब्जॉर्व करके कहीं ना कहीं फ्लड्स को कंट्रोल करती है। जब बहुत ज़्यादा बरसात होती है तो पानी को की काफ़ी मात्रा को जो सॉइल है वो अपने अंदर सोख लेती है और फ्लड को कंट्रोल करती है। वाई डज सॉइल हैव डिफरेंट टाइप। तो जैसे कि हम आज के इस डीब्रीफ सेशन में सॉइल टाइप्स पे डिस्कस करेंगे, तो उसको डिस्कस करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि सॉइल कितने टाइप की क्यों होती है, यानी कि अलग अलग टाइप की सॉइल क्यों होती है। तो सॉइल बनने का एक फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन का एक प्रोसेस होता है, वीदरिंग, इरोजन, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो जो इरोजन के कारण, वीदरिंग के कारण, अलग अलग रॉक्स के कण होने के कारण, अलग अलग एरिया में होने के कारण, या क्लाइमेट के कारण, या पेरेंट रॉक कौन सी है उसके कारण मिट्टी अलग अलग तरह की होती है। जैसे पेरेंट रॉक है कि किस रॉक से वो मिट्टी बनी है, इग्नियस रॉक से बनी है या मेटामॉर्फिक रॉक से बनी है। रिलीफ उस जगह का जो धरातल है वो कैसा है, वो ऊंचाई है, माउंटेन्स हैं, या वो डेजर्ट है, या वहाँ पर स्लोप कैसी है। स्लोप का मतलब है कि ढलान कैसी है ज़मीन की। अगर ज़्यादा ढलान होगी तो ज़्यादा इरोजन होगा क्योंकि पानी वहाँ चलेगा बहुत ज़्यादा और वो उसके ह्यूमस कंटेंट को बहा ले जाएगा। फिर टाइम, कि उस मिट्टी को बनने में टाइम कितना लगाया, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि मिट्टी को बनने में सदियां बीत जाती हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम, कई मिट्टियाँ ऐसी होती हैं जिन पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा होता है तो उनकी थिकनेस भी ज़्यादा होती है। फ्लोरा फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब फ्लोरा फोना ये दोनों डिपेंड करते हैं अर्थ के ऊपर, जो मिट्टी है उसी में। फोना, जो फ्लोरा है वो तो उगता ही सॉइल के अंदर है, और फोना भी जो है उस सॉइल में उगे हुए जो वेजिटेशन है उस पर डिपेंड करता है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया या जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं मिट्टी में, वो तो मिट्टी पे ही डिपेंड करते हैं। और क्लाइमेट, कि उस एरिया का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का टेम्परेचर कितना है, वहाँ गर्मी पड़ती है या ठंड पड़ती है, रेनफॉल कितनी होती है, और बहुत ज़्यादा बरसात होती है तो बहुत ज़्यादा फ्लड्स आते हैं या नहीं आते। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जो सॉइल फॉर्मेशन में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक पे आज के, जो है टाइप ऑफ सॉइल। तो मिट्टी के जो टाइप हैं, जो पहला टाइप है मोस्ट कॉमन सॉइल जो इंडिया में पाई जाती है वो है अलुवियल सॉइल। तो अलुवियल सॉइल नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है। ये भारत के उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, बिहार में और असम में पाई जाती है। इसका कुछ एरिया राजस्थान और गुजरात में भी ये पाई जाती है। ये बहुत ही फर्टाइल होती है और उन एरिया में पाई जाती है जहाँ पर नदियाँ बहती हैं। तो जो नॉर्दर्न प्लेन है वो टोटली अलुवियल सॉइल से बना है, और बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होने के कारण और नदियों के पास होने के कारण जिन एरियाज़ में ये मिट्टी पाई जाती है वो डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, कि उनमें पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। अब फॉर्मेशन एंड लोकेशन, तो जो रिवर जहाँ से बहती है, और बहुत ज़्यादा कई बार बरसात होने के कारण जब नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं और अपने साथ वो बहुत ज़्यादा सिल्ट बहा के लाती हैं,
और प्लेन एरिया में जब नदियों की रफ्तार कम हो जाती है तो वहाँ पर वो सिल्ट को छोड़ देती हैं, तो उस एरिया में वो जो है अलुवियल प्लेन्स क्रिएट करती हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र और इंडस रिवर सिस्टम जो हैं, ये रिवर सिस्टम है क्योंकि इनके साथ कई सारी नदियाँ जुड़ी हैं, तो उनके आसपास अलुवियल सॉइल पाई जाती है। उसके अलावा साउथ इंडिया में महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के जो डेल्टास हैं उनमें भी अलुवियल सॉइल पाई जाती है। देख रहे हो आप इस इंडिया के मैप में, जो ये डार्क एरिया है, लाइट ग्रीन एरिया जो है, ये सारा अलुवियल सॉइल को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर थार डेजर्ट में भी अलुवियल सॉइल को ही दिखाया गया है क्योंकि किसी टाइम पे इंडस रिवर सिस्टम की नदियाँ यहाँ से बहती थी, लेकिन किसी कारण से वो बाद में डेजर्ट में बदल गई। और राजस्थान और गुजरात के भी कुछ पार्ट्स में अलुवियल सॉइल पाई जाती है। अलुवियल सॉइल को दो भागों में यहाँ बांटा जाता है, बांगर में और खादर में। ये बांगर शब्द आपने सुना होगा कि हरियाणा की तरफ जो हिसार, जींद, करनाल एरिया है उसको अक्सर बांगर शब्द उसके लिए यूज़ होता है। तो बांगर और खादर क्या है? तो बांगर वो एरिया है जहाँ पर पहले कभी फ्लड आते थे और पुराने समय में जहाँ पर अलुवियल सॉइल पुराने समय की पाई जाती है, लेकिन आजकल उस एरिया में फ्लड नहीं आते। तो यानी कि इस अलुवियल सॉइल को बनने में टाइम बहुत ज़्यादा लगा है। खादर ये न्यू अलुवियल सॉइल होती है, ये उन एरियाज़ में इसको कहा जाता है जहाँ पर अभी करंट टाइम में फ्लड्स आते हैं और हर साल थोड़ी बहुत नदियाँ मिट्टी छोड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये है बांगर और खादर में डिफरेंस। अलुवियल सॉइल में ये फसलें उगती हैं बहुत अच्छी, शुगर केन है, पेडी है, वीट, क्रियल्स और पल्सेस। ये अलुवियल सॉइल इन फसलों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो अलुवियल सॉइल में उगती हैं। सेकंड सॉइल है हमारी ब्लैक सॉइल। तो नाम जैसे ब्लैक है इसका, तो मतलब कि इसका जो कलर और टेक्सचर कलर है वो ब्लैक होता है। आमतौर पे जो ये लावा किसी एरिया में पुराने समय में वॉल्केनो रहे होंगे और वहाँ उन वॉल्केनो के कारण जो लावा है, जो मेल्टन रॉक्स हैं, वो निकली होंगी बाहर और बहुत ज़्यादा हीट के कारण वो लावा जो है वो ब्लैक कलर का होता है और फिर वो धीरे धीरे ठंडा हो गया। उस एरिया में टाइम बीतने के साथ वॉल्केनोज़ का फटना ख़त्म हो गया और वो जो इग्नियस रॉक्स थी, जो ठंडा हुआ लावा था, वो धीरे धीरे वीदरिंग के कारण, वेदर के कारण या इरोजन के कारण वो बारीक कणों में बंट गया और इस तरह से जो ब्लैक सॉइल है उसका निर्माण हुआ। ब्लैक सॉइल जो है ये इंडिया के मैप में दिखाया गया है कि ये गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी और कर्नाटक के कुछ पार्ट्स में पाई जाती है। बाकी जो डेक्कन प्लेट्यू है हमारा, उसमें ये वॉल्केनो पाया जाता है। वैसे भी प्लेट्यू जो है वो वॉल्केनो के लावा के ठंडा होने से ही बनता है। तो ये एरियाज़ हैं जहाँ पर ये पाया जाता है। डेक्कन ट्रैप्स है, डेक्कन प्लेट्यू के एरियाज़। महाराष्ट्र है, सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र महाराष्ट्र का ही एक एरिया है। मालवा जो सेंट्रल इंडिया है, मालवा प्लेट्यू, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कृष्णा और गोदावरी के जो वैलीज़ हैं उनमें ब्लैक सॉइल पाई जाती है। और ब्लैक सॉइल जो है कॉटन की खेती के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो ब्लैक सॉइल जो है ये एक्सट्रीमली फाइन और क्लेली मिट्टी होती है और कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और लाइम इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये पोषक तत्व होते हैं जो कुछ फसलों को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रदान करते हैं। ब्लैक सॉइल के लिए जो है यहाँ पर ये प्लांट्स उगते हैं। तो कॉटन जो है बहुत अच्छी ब्लैक सॉइल में होती है। इसके अलावा शुगर केन और जो गेहूं की फसल है वो भी ब्लैक सॉइल में होती है। जो नेक्स्ट है वो है रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड एंड येलो सॉइल जो है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, एक सेकेंड। यस, रेड एंड येलो सॉइल जो है उसकी फॉर्मेशन जो है ये ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, उनके कारण, उनकी वीदरिंग के कारण होती है। और ये उन एरियाज़ में होती है जहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होती है। जैसे कि रॉक्स यहाँ पिक्चर में दी गई हैं। और ये रेड एंड येलो सॉइल ये दो तरह की मिट्टियाँ नहीं हैं, बल्कि एक ही मिट्टी होती है और उसी के दो कलर अलग अलग एरिया में देखने को मिलते हैं। अगर हम लोकेशन देखें इंडिया के मैप में, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, ये रेड कलर में रेड एंड येलो सॉइल के कुछ एरियाज़ दिखाए गए हैं।
तो लो रेनफॉल एरियाज जो हैं ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट के डेक्कन प्लेट्यू साउथ इंडिया में जो प्लेट्यू एरियाज को बोला जाता है उसमें ये पाई जाती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मिडिल गंगा प्लेन, और मिडिल गंगा प्लेन का मतलब है कि यूपी और एमपी के बॉर्डर जहाँ टच होते हैं, और पीडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट उसमें ये पाई जाती है। अब यहाँ पीडमोंट जोन क्या होता है? पीडमोंट जोन वो एरिया होता है जो प्लेन्स और माउंटेन्स के बीच में पाया जाता है, यानी कि माउंटेन्स के पास के वो प्लेन एरिया जहाँ से माउंटेन नज़र आते हैं वो प्लेन से ऊंचे होते हैं लेकिन माउंटेन से डाउन होते हैं, तो उस एरिया को पीडमोंट जोन कहा जाता है। तो जो वेस्टर्न घाट है यानी कि इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में जो माउंटेन चेन है उसे वेस्टर्न घाट कहा जाता है, तो उसके जो तराई वाले एरियाज हैं उसको पीडमोंट जोन कहा जाता है। रेड एंड येलो सॉइल जो है उसके अंदर जो है ये रेडिश कलर की होती है और आयरन कंटेंट इसमें ज़्यादा पाया जाता है, और ये जब मॉइस्चर कंटेंट इसमें होता है तो ये रेड कलर की होती है, और जब इसमें मॉइस्चर कंटेंट कम होता है तो ये येलो नज़र आती है। ये फसलें हैं शुगर कैन, पैडी, वीट, मिलेट, रागी और पोटैटो, आलू रेड एंड येलो सॉइल में बहुत अच्छे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल को अगर हम वर्ड को मीनिंग देखें तो लैटिन वर्ड के लेटर वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है ब्रिक यानी कि ईंट। तो ये ईंटें बनाने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, बिल्डिंग मटेरियल के लिए। बाकी जो लैटराइट सॉइल है इसमें ह्यूमस कंटेंट और उपजाऊ कणों की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो लैटराइट सॉइल कहाँ बनती है? तो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाले एरियाज़ में पाए जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात होती है और मानसून टाइम में, और समर जो है ड्राई होते हैं और बहुत गर्म होते हैं। अब ये बनती कहते हैं जो सैंडस्टोन है उनके लीचिंग के कारण जो है लैटराइट सॉइल का निर्माण होता है, हैवी रेन के कारण है। लीचिंग एक तरह का इरोजन ही होता है, इसमें बहुत ज़्यादा बरसात के पानी के कारण या हवा के बहाव के कारण जो स्टोन्स हैं या रॉक्स हैं उनका इरोजन शुरू हो जाता है और वो बारीक कणों में टूट जाती है। लैटराइट सॉइल की अगर हम लोकेशन देखें तो इंडिया के मैप में ये बहुत ही कम पाई जाती है। तो कुछ साउथर्न स्टेट्स में वेस्टर्न घाट, महाराष्ट्र का एरिया, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये लैटराइट सॉइल पाई जाती है, यानी कि ये उन एरियाज़ में पाई जाती है जहाँ बहुत ज़्यादा बरसात होती है और जिसके कारण जो उपजाऊ कण है मिट्टी के वो बह जाते हैं और कंकर पत्थर वाली मिट्टी बच जाती है। और गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा गर्मी भी उन एरिया में पड़ती है, और ज़्यादा गर्मी के कारण जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियाज़ हैं, जो मित्र कीड़े हैं मिट्टी के अंदर जो फसलों को सपोर्ट करते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह से ये कम उपजाऊ मिट्टी होती है। जो लैटराइट सॉइल है उसमें फसलें कौन सी होती हैं? तो टी और कॉफ़ी जो मेन फसलें हैं वो इसमें पाई जाती हैं, और उसके बाद कैशू नट्स भी इसमें अच्छे होते हैं। नेक्स्ट है एरिड सॉइल। एरिड का मतलब ही होता है सूखा। तो एरिड सॉइल जो है ये ड्राई रीजन्स में जो कम रेनफॉल एरिया में जो रॉक्स पाई जाती हैं उनके टूटने से, उनके इरोजन से एरिड सॉइल का निर्माण होता है। यानी कि मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है कि ये जो मिट्टी है इसमें डेजर्ट कंटेंट ज़्यादा होता है, डेजर्ट सॉइल भी इसे कह सकते हैं, और ये उन एरियाज़ में ज़्यादा पाई जाती है जहाँ पर बरसात बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पर देखो थार डेजर्ट ही दिखाया गया है इंडिया के मैप में, जो ये राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में पाई जाती है। इसे हम डेजर्ट सॉइल भी बोल सकते हैं। एरिड सॉइल में जो फसलें हैं वो है मक्की, मेज़, मिलेट्स, बार्ले और वीट। तो ये बहुत कम पानी लेने वाली फसलें ही इस मिट्टी में उगती हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट सॉइल। जैसे कि फॉरेस्ट के नाम से ही ये समझ में आता है कि फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा ट्रीज़ होते हैं। अब ट्रीज़ जो हैं वो अपने पत्ते झाड़ देते हैं किसी टाइम पे आके, तो वो पत्ते नीचे ज़मीन पे गिर जाते हैं और टाइम बीतने के साथ साथ वो पत्ते मिट्टी में ही मिक्स हो जाते हैं, जिसके कारण वो जो ऑर्गेनिक मैटर है जो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का वो मिट्टी में मिक्स हो जाता है। तो वो ह्यूमस कण बहुत ज़्यादा होने के कारण फॉरेस्ट के एरियाज़ में ये पाई जाने वाली मिट्टी को फॉरेस्ट सॉइल कहते हैं। तो ज़्यादातर फॉरेस्ट जो है वो माउंटेन्स पे पाए जाते हैं इंडिया में, तो इसे माउंटेन सॉइल भी कह दिया जाता है। फॉरेस्ट सॉइल जो है ये ऑर्गेनिक मैटर के मिट्टी में मिलने और डीकम्पोजिशन के कारण होता है। तो फॉरेस्ट सॉइल जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि माउंटेन सॉइल भी इसे कहा जा सकता है,
तो जो भारत के जो राज्य हैं जिनमें माउंटेन्स हैं, लाइक जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के एरियाज़ में ये मिट्टी पाई जाती है। तो इस तरह से ये 6 टाइप की मिट्टी थी। तो ये हमारे मैप वर्क के लिए भी इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझना है, और जो लीड कंटेंट, जो लीड प्लेटफॉर्म पे वीडियोस हैं, उनको भी अच्छी तरह से देखना है, और इसको अच्छी तरह से समझने के बाद आपने अपनी फेयर नोटबुक में इस टॉपिक को राइट डाउन करना है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।